नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। धर्म के नाम पर मचा हुआ है संसद से सड़क तक संग्राम। जी हां, धर्म परिवर्तन वो मुद्दा जिसने इस वक्त देश की सियासत को सुलगा कर रख दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार धर्म परिवर्तन होने या फिर धर्म परिवर्तन और घर वापसी कराने के ऐलानों की खबरें आ रही हैं और इन्हीं खबरों के साथ उठ रहे हैं कई सवाल भी कि आखिर अचानक से देश में ये क्या होना शुरू हो गया है। ओम भुवः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। आगरा, बस्तर के रास्तों से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक धर्म परिवर्तन पर मानो जुबानी जंग छिड़ गई है। जो धर्म परिवर्तन की हिमायत कर रहे हैं वो इसे घर वापसी का नाम दे रहे हैं, तो विरोधियों के लिए ये सियासी ताकत का गलत इस्तेमाल और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। पिछले 4 दिनों से संसद में धर्म परिवर्तन पर हंगामा हो रहा है और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग मसलों पर बिखरा बिखरा सा नजर आने वाला विपक्ष धर्म परिवर्तन के मामले में एकजुट हो गया और मोदी सरकार पर बयानों के तीर बरसने लगे। विपक्ष ने तो मोदी सरकार को धर्म परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। बड़ा गंभीर स्थिति पैदा देश में हो सकती है। देश में अभी शुरुआत है चिनगारी और धीरे धीरे कहीं दूसरी जगह और हो गया तो दंगा हो सकता है। सरकार भी समझती है इस बात को कि ये गैर संवैधानिक है। संविधान में ये सीधे सीधे इस बात का प्रावधान है कि किसी को लालच देकर जबरदस्ती किसी का कन्वर्शन नहीं हो सकता है और ये किया जा रहा है। तो ये साफ है कि ये जो केंद्र सरकार की शय पर हो रहा है। विपक्ष हमलावर हुआ तो बीजेपी के मंत्री और नेता भी सरकार की ढाल बनकर खड़े हो गए। बीजेपी ने न सिर्फ विपक्ष को मुद्दाहीन करार दिया बल्कि धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की गंभीरता जाहिर करने में देर नहीं की। धर्म परिवर्तन रोकने के लिए इस देश में कानून लाने के लिए हमारा बचपन से हमारा मांग है, हमारा सिद्धांत है, हमारा विचारधारा है। लेकिन इस सियासी तनातनी के बावजूद धर्म परिवर्तन को घर वापसी का नाम देने वाले संगठनों के तेवर ढीले नहीं हुए। ये संगठन ताल ठोक कर कहते नजर आए कि आगरा जैसी घटनाएं आगे भी होंगी और लोगों का तथाकथित घर वापस आना जारी रहेगा। वह लोग अपनी मुक्ति का मार्ग मान करके हमारे पास आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। घर वापसी के मायने क्या है? इस घर वापसी में कौन रजामंद है और कौन नहीं? इन सवालों का कोई जवाब सामने नहीं आता। हाँ, दिखता है तो सियासत की सरजमी पर जमा एक और अखाड़ा जहां धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा दांव बनता नजर आता है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है धर्म परिवर्तन और सामने आएगा धर्म परिवर्तन का सच भी। टीम न्यूज नेशन। आगरा में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, लेकिन अब हुंकार अलीगढ़ और बिजनौर को लेकर भरी जा रही है। अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम करने वाले लोग तो दम भर रहे हैं कि 25 दिसंबर को वो 5000 लोगों की घर वापसी कराएंगे। वहीं बिजनौर में भी बजरंग दल से जुड़े लोग धर्म परिवर्तन का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। राम का नाम और ऐसा काम, बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं का जयकारा ही सवाल खड़े करता है। बिजनौर में बजरंग दल के कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर तथाकथित तौर पर घर वापसी की अलग जगा रहे हैं। बजरंग दल से जुड़े लोगों का ये भी दावा है कि सिर्फ बिजनौर ही नहीं बल्कि बुलंदशहर, बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी धर्म परिवर्तन करवाएंगे। बिजनौर जैसी ही तस्वीरें अलीगढ़ से भी सामने आ रही है, जहां शिक्षा के मंदिर को धर्म परिवर्तन के अखाड़े में तब्दील किया जा रहा है। अलीगढ़ में धर्म जागरण समिति नाम का एक संगठन 25 दिसंबर को बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए कमर कस रहा है। संगठन का कार्यक्रम है कि 25 दिसंबर को राष्ट्र सुरक्षा यज्ञ किया जाए और इसी कार्यक्रम में उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाए जिनके पूर्वजों ने सालों पहले दूसरे धर्मों को स्वीकार किया था। इन लोगों की पहले शुद्धि कराई जाएगी और फिर इनकी घर वापसी होगी। जो लोग स्वेच्छा से अपने घर वापस आना चाहते हैं उनका है। कौन लोग हैं, क्या कैसे आएंगे? जो हिंदुओं से जो ईसाई बन गई
जिस जाति से वो बनी उस जाति में उसे मर्ज कराना। खास बात यह है कि जिस कॉलेज में यह कार्यक्रम होना है उस कॉलेज के प्रबंधकों ने हिंदू जागरण समिति को कार्यक्रम करने के लिए अपने मैदान के इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। 25/12/2014 को जो हमने राष्ट्र रक्षा यज्ञ एवं हिंदू सम्मेलन विद्यालय भवन अपने हिंदू सम्मेलन और राष्ट्र रक्षा यज्ञ करना चाहते हैं, उसको लिए दिया। चूंकि अलीगढ़ एक संवेदनशील शहर है, इस वजह से स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार भी धर्म परिवर्तन के इस कार्यक्रम को लेकर सचेत है। अलीगढ़ में पुलिस अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अपने आप प्रशासन करेगा। उनकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है वहाँ का माहौल ठीक रखना, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ जीवन चलता रहे। हालांकि अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के मुताबिक धर्म परिवर्तन जबरन नहीं कराया जा रहा है, इसमें लोग अपनी रजामंदी से आ रहे हैं। वो घर वापसी का प्रोग्राम है, वो हर वर्ष की तरह इस वक्त भी हो रहा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो घर वापसी का प्रोग्राम है, स्वेच्छा अनुसार जो आना चाहते हैं वो आते हैं, उसमें किसी पार्टी को उस पर आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। प्रशासन सतर्क है और सरकार सख्त, लेकिन धर्म परिवर्तन के ये तथाकथित ठेकेदार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब सबकी निगाहें टिकी हैं 25 दिसंबर पर, जब तय होगा कि हिंदू जागरण समिति की ये घर वापसी हकीकत की शक्ल लेगी या नहीं। अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अलीगढ़ में 25 दिसंबर को होने वाली घर वापसी कार्यक्रम पर भले ही राज्य सरकार ने रोक लगा दी हो, लेकिन हिंदू संगठन अब भी इस मसले को लेकर अड़े हुए हैं। आगरा की हिंदू समिति की एक चिट्ठी भी लीक हुई है और इस चिट्ठी में हुआ है खुलासा धर्म परिवर्तन के बाकायदा रेट कार्ड का। आगरा से शुरू हुआ धर्म परिवर्तन पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। 25 दिसंबर को अलीगढ़ में होने वाले घर वापसी नाम के कार्यक्रम पर भले ही रोक लग गई हो, लेकिन हिंदू संगठन इस कार्यक्रम को लेकर अड़े हुए हैं। धर्म जागरण समिति के आगरा प्रमुख राजेश्वर सिंह ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर लोगों से इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पूरे साल में 1 लाख लोगों के घर वापसी का लक्ष्य है। इस चिट्ठी में इस काम के लिए पैसा जुटाने की भी अपील की गई है। चिट्ठी में बाकायदा लिखा गया है कि घर वापसी के कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता अपना सहयोग दे। चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि ईसाई धर्म के लोगों की घर वापसी कराने में 2 लाख का खर्च आता है, वहीं इस्लाम धर्म के लोगों की घर वापसी कराने में 5 लाख का खर्च आता है। हम तो जो हिंदू धर्म में आता है उसका सम्मान करते हैं और अपने समाज में मिलाते हैं। यही प्रक्रिया है अपने भारतवर्ष की सरकार की कि अगर आपने हिंदू धर्म तो एफिडेविट दें, एफिडेविट देकर आप उन्होंने अपने सबने नाम बदलने के लिए अपने फार्म भरे, फार्म हमने आर्य समाज को दिए, आर्य समाज ने उस पर शुद्धि की मोहर लगाई, और शुद्धि की मोहर लगा करके उनको कहा अब आप अपने नाम तय करो, तो वो नाम तय करें, जो वो नाम तय करेंगे उनके हम कार्ड बनवाएंगे। ये तो हमारी ड्यूटी है। इस चिट्ठी के लीक होने के बाद बीजेपी के नेता बैकफुट पर जरूर हैं, लेकिन इस बात का खुलकर विरोध नहीं कर रहे। किसी का कन्वर्जन उसकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ अपनी अपनी पूजा पद्धति से पूजा करने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। तो लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं, इस पर बीजेपी पर आरोप लगाना या संघ पर आरोप लगाना या बजरंग दल पर आरोप लगाना या फिर किसी और संगठन पर आरोप लगाना, मुझे लगता है कि ये किसी भी स्थिति में सही नहीं कहलाएगा। जाहिर है यूपी में धर्म परिवर्तन का मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। राज्य से लेकर केंद्र की सियासत फिलहाल इसी मुद्दे पर अटकी हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप कुमार, अलीगढ़, न्यूज नेशन। आगरा में धर्म परिवर्तन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। 4 दिन पहले हुई तथाकथित घर वापसी के बाद कुछ लोगों ने इस मामले में धोखा देने का भी आरोप लगाया था और अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया है। आगरा में यज्ञ की इस आहुति से ऐसी चिंगारी उठी जो थमने का नाम नहीं ले रही है। आगरा में 60 परिवारों के धर्म परिवर्तन को लेकर अब मामले में मुख्य आरोपी नंद किशोर वाल्मीकि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है।
अदालत का आदेश मिलते ही आगरा पुलिस की अलग अलग टीम नंद किशोर वाल्मीकि की तलाश में लगी हुई है। इतना प्रचलित है और इनके बयान अंकित किए गए हैं और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान किए गए हैं और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस बस्ती पर भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं जहां के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। पुलिस की एक टीम लगातार इस इलाके पर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ कुछ धर्मगुरु भी इस बस्ती में पहुंच रहे हैं जो इन लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे तब तक मैं बराबर यहाँ पर इन लोगों को तालीम देने के लिए आता रहूंगा। जब तक ये लोग यहाँ पर रहेंगे और इन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था जब तक रहेगी, और उसके बाद में अगर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं या कोई सियासी मामला ऐसा आता है तो वो बात अलग है। इतना ही नहीं, धर्मांतरित किए गए लोगों की नमाज के लिए भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अब संगीनों के साए में ये लोग अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस की टीम लगातार आरएसएस दफ्तर के बाहर जमी हुई है। आगरा पुलिस इस मामले में नामजद आरोपी नंद किशोर वाल्मीकि की गिरफ्तारी के लिए आगरा के जयपुर हाउस आरएसएस कार्यालय माधव भवन पहुंची, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि माधव भवन कार्यालय आरएसएस का, जहां पर यह सूचना मिलने वाली थी कि आज सुबह इनका जो आरएसएस जो धर्म जागरण मंच के जो प्रांत संयोजक है नंद किशोर, वो एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद से लेकर यहां पर पुलिस फोर्स को सूचना मिली और वो यहां पर माधव भवन पहुंचे उनकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन यहां पर जब वो नहीं मिले तो उसके बाद यहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएससी के लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं और जो माधव भवन के अंदर भी कुछ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। आगरा में धर्म परिवर्तन का मुद्दा अब देश की सियासत की धुरी बन गया है और हर सियासी दल इस मुद्दे को अपनी तरह से भुनाने की जुगत में लगा हुआ है। विनीत दुबे, न्यूज नेशन, आगरा। आगरा में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर जमकर हंगामा चल रहा है, लेकिन तथाकथित घर वापसी के इस कार्यक्रम को दूसरे शहरों में चलाने की कवायद भी धीरे धीरे तेज कर दी गई है। दावा तो ये किया जा रहा है कि कुशीनगर में 200 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है और इस दावे को लेकर सियासत में हलचल भी तेज हो गई है। हनीफ का बेटा सुदामा बन गया है। राशन कार्ड पर कल तक जो असलम के नाम से दर्ज था वो अब अच्छे लाल कहलाना चाहता है। कुशीनगर के गाजीपुर गांव में घर वापसी कार्यक्रम के बाद कुछ इसी अंदाज में लोगों की पहचान गड़बड़ हो रही है। मजहब का चोला बदलने वालों की दलीलें इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। मिट्टी देते थे लेकिन फिर भी कर्म हम लोग का हिंदुओं का था। छठ, नवमी, दशहरा, ये आपकी होली, दिवाली, जो भी कर्म है हर चीज। जैसे बाबा के पास हम लोग गए, बाबा से बात किया, बाबा अपना कागज भी दिखाए कि तुम लोग राणा प्रताप के झटके से हो, तो हम लोग देखे और समझाए। उसी दिन से हम लोग हिंदू को धर्म करने से शुरू कर दिए। वो लालच कुछ नहीं दिए कि आप हिंदू बनेंगे तो देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं देंगे। घरों में देवी देवताओं की फोटो सज गई है। पूरा गांव भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। बड़े बूढ़ों की क्या कहे, बच्चों की टोपी तक भगवा हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कुशीनगर के तमकुही तहसील में करीब 200 परिवारों की घर वापसी कराई जा चुकी है। लोगों की माने तो इस कार्यक्रम को बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का संरक्षण मिला हुआ है। पहले हम लोग हिंदू थे, राणा प्रताप के खानदान का। बीच बीच में कोई आदमी हम लोगों को भटका दिया था, तो हम लोग माटी मजल करते थे। जब हम लोग गुरु के पास गए, गुरु जी के पास हम लोग महाराजा राणा प्रताप के खानदान का हूँ, और हम लोग मिट्टी मजल कर रहे हैं, मुसलमान धर्म में जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदू धर्म में आकर के मिल गए। लगभग 200 घर वापसी कराया गया है और जो मिशन है परम पूज्य महाराज जी का कि जो भी हिंदू परिवार है जो गरीबी से किसी लालच बस कहीं परिवर्तन कर गया है, उसको घर वापसी के लिए हम लोग आए दिन चल रहे हैं। धर्म परिवर्तन के इस कार्यक्रम पर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष बीजेपी और हिंदू संगठनों को निशाने पर ले रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। वो लालच या दबाव के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। किसी कालखंड में लोभ, लालच या दबाव से अगर कोई हिंदू गैर हिंदू हुआ है और वह स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहता है, वापस आना चाहता है, तो ये घर वापसी का कार्यक्रम है। लोभ, लालच या दबाव से अगर कोई हिंदू
गैर हिंदू हुआ है और वह स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहता है, वापस आना चाहता है, तो ये घर वापसी का कार्यक्रम है, धर्मांतरण नहीं। और इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आरोप तो यहाँ तक लग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में पूरे पूर्वांचल में धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा मिशन चलाया जा रहा है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को दिल्ली की सरकार की शह मिली हुई है, लेकिन सवाल तो ये है कि सूबे की समाजवादी सरकार ने इस मजहबी उठापटक से आंखें क्यों मूंद ली हैं। कुशीनगर से एसएन शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। आगरा में लालच देकर धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है, तो वहीं जगदलपुर में आरोप लग रहे हैं जबरन मारपीट कर धर्म परिवर्तन करवाने के। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे आगे आपको। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। उस वक्त धर्म के नाम पर मचा हुआ है संग्राम सदन के भीतर भी। तो अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों में बात करें तो वहां से भी कमोबेश इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आगरा के साथ बस्तर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जगदलपुर में 35 परिवारों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है, ऐसी खबरें। काम एक नाम अनेक, कोई इसे घर वापसी कह रहा है तो कोई कुछ और। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के मधोता गांव में रहने वाले 35 परिवारों का भी दोबारा धर्म बदलवा दिया गया। नाम दिया गया शुद्धिकरण का, और ये सब कुछ हुआ बीजेपी सांसद दिनेश कश्यप की मौजूदगी में। हमारे लगभग 40-45 लोग जो है ना घर वापसी हुआ था, और हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद महोदय जी थे, और डंके की चोट पर हमने कराया था। हमने उनका एफिडेविट, उन्होंने बकायदा उन्होंने एफिडेविट दिया है हमें, और प्रलोभन से उन्होंने ईसाई धर्म बनाया गया था। और हम तो घर वापसी नहीं, हम तो शुद्धिकरण करवा रहे हैं, सीधी सीधी बात है, जो उनको अशुद्ध कर दिया था इन्होंने। आरोप है कि धर्म परिवर्तन की बात न मानने वालों की जमकर पिटाई भी की गई, जिनमें से एक धनीराम भी हैं। बजरंग दल वाला ये गांव वाले हैं पूरा। अच्छा, कुछ मारते समय कुछ बोले, क्यों मार रहे हैं? नहीं बोले, हम लोग बाद में चुपने वाले चुपे, हम भगने वाले भगे, हम लोग को भगा भगा के मार दिए। किसी धर्म को मानना इंसान का निजी मामला है, लेकिन जिस तरह से जबरन लोगों के धर्म बदलवाने की खबरें आ रही हैं, वो यकीनन ना तो कानून संगत हैं और ना ही इंसानियत के तकाजे पर सही उतरती हैं। जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज नेशन, जगदलपुर। धर्म के नाम पर हो रही सियासत और संग्राम पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे एक रामपाल, सैकड़ों सवाल, हमारी खास पेशकश। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।